हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सोसाइटी में कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे होंगे। इसी पे शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड जो है ना, ये मैं बहुत पहले सुना था। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो हमें एक चैप्टर होता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो कंप्यूटर के किसी एक टेक्स्ट बुक में था। तो वो चैप्टर पढ़ के तो मज़ा आया था। उस टाइम पे काफ़ी मोटिवेट हुए थे कंप्यूटर को लेकर। तो बट कभी ये नहीं सोचा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करूँगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करूँगा। आज क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहा हूँ। अ, अभी क्या होता है ना कि जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ या लोग जो मुझे जानते हैं, जब वो मुझसे कम्युनिकेट करते हैं तो वो पूछते हैं कि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा जॉब खा जाएगा। बट एक तो ये सवाल है, लेकिन इस सवाल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे ये लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारी ज़िंदगी में आया कैसे। तो जब मैं थोड़ा-सा कोशिश करता हूँ समझने की कि कहाँ से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे याद आता है मेरे कॉर्पोरेट लाइफ़ के बारे में। जब मैं फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में लगा था काम करने के लिए, तो वहाँ पे जो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता था, वो था पीपीटी बनाना। वो मेरे लिए एक नाइटमेयर था, क्योंकि उसके लिए मुझे 3-4 दिन पहले से प्रिपेयर करना पड़ता था, उसकी पीपीटी बनानी पड़ती थी, कई लोगों से रिव्यू कराना पड़ता था, क्योंकि टूल्स उतने अच्छे नहीं थे। फिर दूसरा था ईमेल लिखना। ईमेल लिखना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता था, क्योंकि आप क्लाइंट को ईमेल लिख रहे हो तो काफ़ी चीज़ें सोच समझ के लिखना होता था। और तीसरा चीज़ ये होता था कि किसी ईमेल पे रिप्लाई करना या किसी डॉक्यूमेंट पर रिप्लाई करना, उसको पढ़कर उसको समराइज़ करके रिप्लाई करना। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा टीडियस काम होता था। बट आज के डेट में इस चीज़ को जब मैं देखता हूँ, तो ईमेल लिखना मतलब आज के डेट में काफ़ी सिंपल हो गया है कि आप एक प्रोफ़ेशनल ईमेल कुछ प्रॉम्प्ट्स पे लिख देते हो। और दूसरा है पीपीटी बनाना, जो कि वो भी काफ़ी ईज़ी हो गया है कि आपको एक इनिशियल लेवल की पीपीटी बहुत आराम से कुछ कुछ ही टाइम फ्रेम में मिल जाती है। या आपके पास में कंपनी का कोई पीपीटी है तो आप उसे अपलोड करोगे, तो उससे रिलेटेड सेम स्ट्रक्चर में आपको पीपीटी बहुत आराम से बना के मिल जाती है। तीसरा ये है, जैसे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है वाली डॉक्यूमेंट्स है जो काफ़ी बड़ी होती है, तो उसे पढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो आज के डेट में वो समराइज़ करके दे देता है, आप उससे पूछ लो। आपसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस जो आपको अफ़ेक्ट करेगा, वो आराम से आपको चीज़ें उसमें मिल जाती हैं। ठीक है? तो ये क्या हुआ कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने हमें काफ़ी ज़्यादा एम्पावर किया, मतलब हमारे टाइम को बचाया और हम कोई और चीज़ों के बारे में काम करने लगे, कुछ एडवांस लेवल पे काम करने लगे। ये था कि कॉर्पोरेट लाइफ़ में किस तरह से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आया और हमें काफ़ी ज़्यादा एम्पावर किया और हमारे टाइम को बचाया और हमें काफ़ी एफ़िशिएंट बनाया किसी दूसरी चीज़ को करने के लिए। ठीक है? अब फिर मैं सोचा कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और कहाँ आ रहा है? फिर कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं अ, ऐसे बैठा था, कुछ कंपनी की मीटिंग थी कुछ टाइम पहले ही, और फिर मेरी डॉटर का जिसका एग्ज़ाम चल रहा है, वो आई और मुझसे वो पूछने लगी कि पापा मुझे ये चीज़ें हैं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप इसे मुझे बता दीजिए। तो अब मेरे पास में जो टाइम था ना, वो काफ़ी कम टाइम था और उसमें मैं उसके पूरे चैप्टर नहीं समझ सकता था पढ़ के कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने सिंपल सा था, उस क्वेश्चंस का एक स्क्रीनशॉट लिया और चैट जीपीटी से पूछ लिया। उसने समराइज़ करके उसने अच्छे तरीके से मुझे आंसर बता दिया। तो आंसर जब बता दिया उसने, तो मेरे लिए क्या हुआ कि मैंने मेरी डॉटर को वो चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया। बट उस टाइम पे बस एक चीज़ दिमाग में आया कि ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है ना, ये घर-घर पहुँच रहा है। जैसे मेरी वाइफ़ है, वो काफ़ी जगह पे चीज़ों को आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यूज़ करती है। बच्चे काफ़ी जगह पे यूज़ करने लगे हैं कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? कुछ क्वेश्चन्स पूछ लेते हैं जीपीटी से। तो ये पहले कॉर्पोरेट में था, अब देख रहे हैं कि घर में भी पहुँच गया है। बट एक चीज़ मैंने देखा कि कॉर्पोरेट में इसने टाइम बचाया, और अगर पर्सनल लेवल पे देखोगे तो आपको आपके रिश्तों के लिए काफ़ी टाइम इसने दिया है कि आप ये सब काम कर लो, साथ में आपके रिश्ते भी काफ़ी मजबूत होते हैं। जैसे कि आपके बच्चों को आप कुछ चीज़ें पढ़ा रहे हो, कुछ चीज़ें समझा रहे हो, तो आपको टाइम मिला उनके साथ इंटरैक्ट करने का, तो ये एक अलग मज़ा है इसका। तो ये बट ओवरऑल मोटा-मोटा क्या है, ये दोनों चीज़ों से सीखना आया कि आप कुछ भी कर लो, ये जो डिसीज़न्स है वो यहाँ पे आप ले रहे हो, और जो इमोशनल्स वाली चीज़ें हैं, जैसे कि मुझे मेरी डॉटर को समझाना था, ठीक है, चीज़ों को, तो वहाँ पे इमोशनल कनेक्ट्स था।
तो यहाँ पे आपको ह्यूमन की ज़रूरत है कि ये चीज़ को करने के लिए, ठीक है। और तीसरा ये है, एक और पॉइंट है जो मुझे समझ में आती है और ये मैं काफ़ी लोगों से सुनता भी हूँ और आप भी सुनते रहोगे शायद, कि एआई हमें ना काफ़ी वीक बना देगा। तो मैंने भी कोशिश किया समझने का कि हाँ यार, कि ये चीज़ें हमारे तो सोचने का पावर ख़त्म कर रहा है ये। बट फिर बाद में थोड़ा-सा समझने के बाद में समझ में आता है कि प्रॉब्लम एआई नहीं है, प्रॉब्लम क्या है ना, हम हैं। हम रुक चुके हैं, हम जो काम कर रहे थे वही काम कर रहे हैं, जो कि हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ ऊपर वाले लेवल का काम करना है। तो एक चीज़ समझ में आती है कि अगर आप रुकते नहीं हो, आप ऊपर वाला काम करते हो, तो एआई जो है आपके लिए एक इनेबलमेंट टूल है, जो आपको एक ऊपर लेवल पे लेकर जाएगा। बट अगर आप रुक जाते हो, तो एआई आपको रिप्लेस कर देगा, ठीक है? और एक मैं स्टोरी बताना चाहता हूँ इसी पे, कि जब कैलकुलेटर आया था, तो काफ़ी लोगों ने अपोज़ किया था कि अकाउंटेंट की जॉब चली जाएगी। लेकिन क्या कैलकुलेटर ने अकाउंटेंट का जॉब रिप्लेस किया? नहीं, आंसर है नहीं। उसने अकाउंटेंट को और ज़्यादा एफ़िशिएंट बना दिया। तो क्या एआई भी हमारे साथ यही करेगा? हमें रिप्लेस करेगा या हमें एम्पावरमेंट प्रोवाइड करेगा कि हम नेक्स्ट लेवल का काम कर पाएँ? अब बात ये है कि सवाल ये है बेसिकली कि एआई क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये नहीं पता। बट हम क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर इसका आंसर आपके पास हो, तो कोशिश करना मुझे बताने का कि इस चीज़ को हम किस तरीके से डील करेंगे और इसका हम क्या फ़ायदा उठाएँगे। इसी पे इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।